वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सबने। और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर लाइबा ने, जो कि है स्किन स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम, थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप बहुत अच्छे बाद आई आप। मैं घूम आ रही हूँ बहुत। क्यों इतना घूम रही हैं? तो घूमाते में हमारा ये नहीं आ रहा स्टूडियो? ये ना बहुत लास्ट मिनट पता चलता है, थोड़ा पहले पता चले तो मैं आ जाऊँ, लेकिन घूमाती रहती आज हूँ। बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं ऑन है ना? सॉरी, सच नहीं बोलना। ये निकल गया। बातों को यही तो कहा जाता है, मुझे भी घर में बड़ी सुनने को मिलती है कि बोलने के बाद सोचती हूँ। हाँ, ये तो निकल जाता है, तीन कुछ नहीं हो सकता। चले खैर, आ जाते हैं स्किन पे, आ जाते हैं जल्दी से भाग के हम। आपकी अपनी स्किन तो माशाल्लाह बड़ी चमक रही है। भाई क्या लगा रही है? मैं आजकल आई थिंक मैं सो रही हूँ, और आज मैं एक्चुअली सही से सो के आई हूँ, वरना मैं सोती नहीं। वाकई मुझे भी लगता है डॉक्टर साहबा, यहीं से बल्कि शुरू करते हैं। मुझे भी लगता है ना, मेरी नींद बहुत अच्छी हो तो मुझे बिल्कुल विजिबल दिखता है डिफरेंस एक्चुअली, बिकॉज आपका दैट इज द टाइम जब हमारी बॉडी रिपेयर कर रही होती है अपने आप को। आप दिन का जितना मर्जी सो लें, वो वाली नींद नहीं हो सकती जो रात की होती है। तो वो रात का टाइम हमारे बायोलॉजिकली क्लॉक एक सेट है अल्लाह की तरफ से कि उसने रात को ही रिपेयर होना है। तो वो रात का टाइम इसलिए हमें कहा गया कि सोएं, और हम पूरी रात जाके 4-4 बजे तक स्क्रीन यूज करके बेड़ा गर्क करके अपना फोनों के साथ सामने लगा के स्किन डैमेज कर रहे होते हैं। तो आई थिंक मैं आज सो के आई हूँ। अच्छी ये वजह है। चलिए ठीक है, तो आपने जबरदस्त चीज बता दी, नींद, जो कि जी वो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन वाईफाई बंद करें, नींद आ जाएगी। वाईफाई बंद करने की हिम्मत भी किसी में आती है। ये वाली करेज कहाँ से लाएं? ये पहला तो बात ये है, ये बात है, ये बात इतनी मेहनत कैसे करे कोई। तो खैर चले, एक तो हो गया नींद, दूसरा अब ज़्यादा थोड़ा सा ड्राई वेदर की तरफ जा रहे हैं और पानी का जो है हमारा वाटर इनटेक हो जाएगा कम। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ड्राइनेस की तरफ जाएंगे, क्या करें उसके? देखिए, एक मैंने जो ग्लो, खूबसूरती, इन सब के अलावा जो ज़्यादातर स्किन में प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं वो एक्जिमा की है। क्योंकि जब ड्राई स्किन आती है तो एक्जिमा, सोराइसिस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम बढ़ जाती हैं। और ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग खारिश करते हैं अपने जो है ना जिस्मों पे जख्म बना लेते हैं खारिश कर करके। तो उसका सोल्यूशन ये है कि प्लीज़ एक अच्छा मॉइस्चराइज़र, कोई भी शिया बॉडी बटर हो गया या कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र लेके उसको प्लीज़ यूज़ करें। सही है। और लड़के यूज़ करें। ये तो लड़कों का जो कॉन्सेप्ट है ना कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके ये अम्मा ने बिगाड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों है, तो इतना ही काफी है उसके लिए। इतना ही एहसान उसने कर दिया। शेरों के मुंह धुले हुए हैं ना, बस मुंह धुले हुए। हमारा तो शेर बच्चा है, जरूरत ही नहीं मुंह धोने की भी नहीं। शेर कहाँ मुंह धोता है? बस देखे ना, वही स्किन हमारी, वही स्किन आपकी, कोई ज्यादा फर्क नहीं, बल्कि आप लोगों की हमसे ज्यादा थिक होती है। ठीक है, सो यू नीड टू बी एक्चुअली मोर केयरफुल विद योर स्किन। तो लड़के मैंने देखा ज्यादातर इन कंप्लेन के साथ आते हैं कि उनको खारिश या फंगल इन्फेक्शन लड़कों में ज्यादा होते हैं कंपैरेटिव औरतों के, क्योंकि औरतें फिर अपना थोड़ा ख्याल रख लेती हैं। कोई ज्यादा नहीं है, कोई फैशन नहीं है, कोई गर्ली चीज नहीं है। अगर आप नहा के एक लोशन लगा लेंगे अपने हाथों पे और नीड है, ये नीड है, स्किन की नीड है। तो प्लीज मॉइस्चराइजिंग बेसिक है। इस वेदर में मॉइस्चराइजिंग जितनी आप रख सकते हैं रखें। और अगर आपको फील हो रहा है कि आपके स्किन पे डार्क पैचेस आ रहे हैं, कहीं बॉडी के हिस्से पे आ रहे हैं और वो बहुत ज्यादा खारिश है, तो प्लीज डॉक्टर को दिखा दें, बिकॉज दिस इज एक्जिमा, जो वो फिर स्प्रेड होता है। और वो कुछ लोग उसको भी सोचते हैं कि घर में ही ट्रीट कर ले। जी, वो घरेलू टोटके कर लेते हैं, व्हिच इज फाइन, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। बट देखिए, हाँ, आई थिंक इट्स फाइन। बट ये अगर कोई स्किन डिजीज है, देखो जहाँ तक देखो ग्लो की बात है, स्किन बेहतर करने की, लुकिंग वाइज बेहतर करने की बात है, तो चलो आपने ये बेसिन जो भी आप कर रहे हो दैट्स फाइन। बट जहाँ डिजीज आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, देन यू नीड टू गो शो डॉक्टर, वो जरूरी है। और अगर बहुत ही घरेलू करना है तो फिर कोकोनट ऑयल अपनी बॉडी पे मसाज कर लेंगे, लोशन नहीं लगाना। तो बिकॉज दैट्स आल्सो मॉइस्चराइजिंग। फेस पे तो नहीं लगा सकते ना वो? फेस पे नहीं, आई थिंक कि देखें जो ऑयली स्किन वाले ना, बस प्लीज ना लगाएं, बस ठीक है, बता दें। चलें नहीं, देखें जो ऑयली स्किन वाले हैं वो आई थिंक ना करें। ठीक है, क्योंकि वो और ऑयली, वो भी ना करें, कोशिश है कि ना करें। देखें, क्योंकि वो ड्राई वाले कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि वो भी ना करें। नहीं, वो कर सकते हैं। उसका रीजन ये देखें, मैं पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई थिंक उससे अच्छा रिमूवर मेकअप का नहीं है। ठीक है, बट उसका तरीका है। अगर आप यू बिलीव, आई एम ऑनेस्टली, द रीजन इज बिकॉज या तो यहाँ पे जो हमारे पास मिल रहे हैं ना द मेकअप रिमूवर्स, दे आर नॉट गुड इनफ। ठीक है, बट जो हमारा ये कोकोनट ऑयल है, इट्स एक्चुअली सो पोटेंट कि वो पूरा मेकअप एक ही गो में रिमूव कर देता है। लेकिन उसको फिर फौरन रिमूव भी करना है अपने फेस से। यहाँ पे गलतियाँ क्या करते हैं कि जी हमने उससे रिमूव कर लिया और फिर यू लेट दैट बी ऑन योर फेस। अच्छा, चलें, अब फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि मेकअप को आपने रिमूव कर लिया कोकोनट ऑयल से। अब कोकोनट ऑयल को रिमूव कैसे करना है? उसके बाद आपको डबल क्लिंजिंग करनी है। अच्छा,
फिर आपने क्लेंजिंग मिल्क तो लाना ही लाना है भाई, वो तो लाना ही लाना है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। बट प्रॉब्लम ये क्लिनजिंग मिल्क इतने अच्छे नहीं है कि वो प्रॉपर मेकअप भी रिमूव करें। आपको पता है ज्यादातर मेकअप कहाँ रह जाता है, आंखों के नीचे, ठीक है, वो क्योंकि कंसीलर थिक होता है कंपैरेटिव टू फाउंडेशन। बिल्कुल, और हमारी आंखों की जो नीचे की स्किन है वो पतली होती है, तो वहाँ फौरन पेनिट्रेट करता है। बिल्कुल, और वहाँ छोटे छोटे डॉट 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 बनते रहते हैं, और फिर लोग कहते हैं ये हमें क्या हो रहा है। वो हो क्या रहा है कि आपके अंदर स्किन में जो है ना वो इकट्ठे हो गया है, जो कंसीलर है ऊपर से तो चला गया, वो नीचे इन्फ्यूज हो गया। तो उस सूरत में यू नीड अ थिक समथिंग थिकर जो यहाँ से भी रिमूव करे, व्हिच इज कोकोनट ऑयल, यू नो। तो बट कोकोनट ऑयल को फिर अच्छे से ना रिमूव किया तो फिर मुझे गालियां ना दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए अब दोबारा से हम इसको ठीक कर लेते हैं। मेकअप रिमूव का फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपने कोकोनट ऑयल से मेकअप रिमूव किया, ठीक है। उसके बाद उस कोकोनट ऑयल को किसी अच्छे क्लेंजिंग मिल्क से या क्लेंजिंग मिल्क से उसको रिमूव किया, देन फेस वॉश की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा कुछ लोग इसके बाद फौरन बाद स्क्रब भी यूज कर लेते हैं, बिल्कुल माइनर करना चाहिए कि नहीं? आई थिंक एक्सफोलिएशन, ओवर एक्सफोलिएशन अच्छी नहीं है, ठीक है। वीक में कितनी टाइम? वीक में देखें, डिपेंड्स आपकी स्किन टाइप क्या है, बट आई थिंक दो दफा या एक दफा से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि हमारी स्किन नॉर्मल है, उसमें कभी कभी ही कुछ ऐसा गड़बड़, तो फिर 2 दफा कर लें, 2 दफा कर लें। लेकिन फिर ये केमिकल एक्सफोलिएशन अपनी जिंदगी में लेके आए। केमिकल एक्सफोलिएशन इज कि आप AHA BHA के थ्रू करते हैं, बट वो लाल वाला नहीं, ऑर्डिनरी का उठा के लोग आपने तो नाम ही ले दिया यार, सॉरी, मैं मुझे ना शो से ना निकालिएगा आप लोग। बट ये मतलब लाल वाला काफी था कहना, वो लेकिन चले लोकल नहीं है तो दैट्स फाइन। बड़े कोई ब्रांडेड श्रैंडेड जो आ रहे हैं, बड़ी अच्छी पैकिंग में रेड कलर के, वो ना यूज कर। बड़ा हाँ, मुझे बड़ा इरिटेट किया था उसने भाई। नहीं, बिकॉज़ वो हमारी स्किन टाइप के लिए नहीं है ना, वो हमारी एशियन स्किन के लिए नहीं है। दूसरा मसला ये, हम लोगों को भुनाइयां करनी होती हैं उस पे खानों पे, भुनाई भी नहीं करी थी फिर आपका या तो लाइटों का एक्सपोजर ज्यादा है, यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट्स, पर उसके साथ यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल, वरना आपकी स्किन रेडिश इची वो हो जाती है, या वो फिर पिगमेंटेशन कर जाती है, झाइयां बन जाती हैं उसकी वजह से। ठीक है, ठीक, तो बेहतर है ऐसी कोई चीज यूज ना करें। ठीक है डॉक्टर साहब, इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर लाइबा, और बता रही थी कि भाई वो जो पीलर्स आ रहे हैं AHBH, उसमें क्या करें, कौन सा वाला लें, मतलब क्या चीज चेक करें उसकी? देखिए, एक तो पाकिस्तानी होना चाहिए, एक तो ये जरूरी नहीं है। क्या हमारे, आपने एक बड़ी अच्छी बात ये की थी ना पहले प्रोग्राम में भी की थी, और ये मैं अक्सर लोगों से सुनती हूँ, हम जो ब्रांडेड की तरफ जाते हैं कि वो अमेरिका में ये ब्रांड आया हुआ है, कनाडा में ये है, तो इंग्लैंड में ये मंगवा भी लेते हैं, सबके रिश्तेदार भी बाहर रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो वहाँ की स्किन, वहाँ के एनवायरनमेंट उन लोगों के लिए बनाया है। हम यहाँ तो ये बिल्कुल सही करिए, लेकिन पता है अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं, मुझे तो है ना करीब बैन ही हो जाऊंगी मैं, लेकिन ये लेकिन ये बोला करें कि ये जो ना गोरा कॉम्प्लेक्स जो है हमारा, ठीक है, नॉट जस्ट गोरा बाय होना, बट गोरा उनका कल्चर अपनाना, ठीक है। इवन ये हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी कर दिया कि जो उनकी एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन है, इंग्रेडिएंट्स पकड़ के उन्होंने एग्जैक्ट यहाँ उठाना कर दिया, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि हमारी जो अवाम है उसका स्किन टाइप क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो चीजें एड्रेस करें, ठीक है। एग्जैक्टली, मट्टी कितनी है, अब वो अपना ख्याल कर रहे हैं, वो अपने टैनिंग एजेंट्स निकाल रहे हैं, टैन करने के तरीके, ये करने के तरीके, वो करने के तरीके, और हम उनके ही उस पे जो चीजों पे, उन्हीं की फॉर्मुलेशंस पे चल रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इवन जो कंपनीज बना रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही है, बट प्लीज जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको एड्रेस करें। अब एग्जाम्पल जिस तरह आपने मेंशन किया, AHA BHA कौन सा यूज़ करना है, वुड यू बिलीव हमारे पास अभी तक इस तरह का एग्जैक्टली कोई भी लोकली मेड मुझे नहीं लगता इतना कोई अच्छा है, ठीक है। बट जिसका हमने पहले वो लाल वाली शीशी मेंशन की है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो हम व्हाट आई से कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो किसी डॉक्टर के पास जाके 15 दिन में या महीने में एक दफा आप एक केमिकल पील ले लें, डॉक्टर से ले लें, ठीक है। बिकॉज आपकी स्किन का जो रिएक्शन है वो डॉक्टर वुड नो कि अब ये रेड हो रही है, हमें पील रोकनी है, या हमें उसको न्यूट्रलाइज करना है, या हमें उसको ठंडा करना है, या जो भी करना है, वो डॉक्टर वुड नो। यहाँ पे मैंने देखा है लोग कहते हैं जी लाल हो रही है तो मतलब स्किन पे वो काम कर गई है, ऐसा नहीं है, वो मतलब वो रिएक्शन है, वो स्किन आपकी आवाज दे रही है, बहुत ही अच्छा पीलिंग की है इसने, नहीं आपकी स्किन, और थोड़ी अगर जलन भी हो रही है तो कोई बात नहीं, अब जो स्किन निकलेगी ना, हाँ वो बस बेस्ट निकलेगी, ऐसा नहीं है। जलन आपको कुछ सेकंड्स के लिए होनी चाहिए एंड देन दैट्स इट। लेकिन लोगों को मैंने देखा है 10-15 मिनट जलन होती है और वो कहते हैं हाँ पील काम कर रही है, ऐसा नहीं है, पील तबाह कर रही है। नहीं कहते डॉक्टर साहब कि दर्द हुआ तो मतलब काम हुआ है, नहीं बस ये स्किन पे नहीं चल रहा, दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, स्किन पे नहीं चल रहा, सही है। तो बेहतर है, और पील इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, ठीक है। अगर आप
डॉक्टर्स के अच्छा, पास आप केमिकल पील की तरफ क्यों जा रही हैं? होम रेमेडीज वाली पील को क्यों मना कर रही हैं? दोनों का जरा आंसर दें हमें। उसका रीजन ये है, देखिए हर किसी की स्किन डिफरेंट है, ठीक है। अब मैं अपनी स्किन पे आई डोंट थिंक कि मैं मतलब 1.5-2 मिनट से ज्यादा पील अपने फेस पे रख सकती हूँ, राइट। वेयर एज जो मेरी स्किन टाइप से थोड़ा हल्का सा जिसका शेड थोड़ा डार्क होगा वो थोड़ी देर ज्यादा भी रख सकता है। तो इट डिपेंड्स कि किसकी स्किन टाइप के, स्किन का इशू क्या है, क्या रीजन है। अगर किसी के फेस पैक नहीं है, हम कौन सी पील करेंगे? फिर वो नॉर्मल पील नहीं चल सकती उस पे सैलिसिलिक एसिड या मेंडालिक एसिड की पील चलेगी। तो ये इस वजह से आपको घर पे नहीं पता चलेगा, वो फिर आपको आना पड़ेगा। बट अगेन कुछ हैं जो बहुत लाइट परसेंटेज में अवेलेबल होती हैं, वो आप कर सकते हैं। बट अगेन वीक में एक दफा या मैक्सिमम 2 वीक में एक दफा, ये नहीं कि बार बार। सबसे बेस्ट यही कि आप क्लिनिक पे जाके करा लें। अच्छा, हम क्लिनिक पे करा रहे हैं और तो आप महीने में एक दफा करवाएंगे कि 2 दफा, या एक दफा भी ठीक है? देखिए अगेन एक दफा भी ठीक है, डिपेंड्स स्किन का इशू क्या है। अगर कुछ एक्ने वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम 2 दफा बुलाते हैं। जिनकी पिगमेंटेशन या झाइयाँ बहुत सिवियर होती है उनको भी 15 दिन, हर 15 दिन में बुलाते हैं। बट आई थिंक वंस अ मंथ इज आल्सो फाइन। है ना? अगर किसी के पास बहुत ज्यादा बड़े बड़े इश्यूज नहीं है, हाँ, तो बहुत ज्यादा एक्ने नहीं है, बहुत ज्यादा, वंस अ मंथ फिर आप जो है ना एक सिंपल एक हल्का सा क्लेंजिंग फेशियल या हाइड्रा फेशियल के साथ एक दफा आप अपना पील ले लें। जो आपकी स्किन का ना वो एक सेल टर्नओवर को वो प्रमोट करता है। मैं भी उस पर ही आ रही थी बिल्कुल कि अब ये हम आ जाते हैं जरा पीलिंग को एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं भी पता होगा, ठीक है ना? तो अब हम आ जाते हैं पीलिंग को एक्सप्लेन करने कि ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके होने से क्या होता है और किन किन पर काम करती है, या सबके लिए? इसको आप डिटेल जरा आंसर दे दें। अच्छा देखिए, पीलिंग सबके लिए अगेन वही वाली बात कि स्किन देखनी पड़ती है। बट अब तो इतनी एडवांसमेंट आ गई कि पील ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम के लिए अवेलेबल है, स्पेशली पिगमेंटेशन और एक्ने के लिए तो है ही है। जो स्किन एंटी एजिंग और एंटी जो रिजुनोवेशन है उसमें थोड़ा स्लो काम करता है, बट करता है। लेकिन हमारी आवाम पेशेंट नहीं है, हम पेशेंट नहीं, हमें फॉरन रिजल्ट्स चाहिए, यू नो। तो वो दो इट्स अ रियली गुड थिंग, क्योंकि वो आपकी डेड स्किन सेल को रिमूव करता है पूरा ऊपर से, और वो एक जो टर्नओवर होता है सेल का उसको वो प्रमोट करता है। और एट टाइम्स जो पिगमेंटेशन होती है उसको डीपर लेवल्स पे जाके वो खत्म करती है, बट सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। तो जहां हम पेशेंट को कहते हैं ना 6 से 8 सेशन, वो वहीं पे उनका मॉरल डाउन हो जाता है कि इतनी दफा आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। बट वो हो ही रहा होता है कि वो हर लेयर पे जाके वो एक्चुअली आपकी जो पिगमेंटेशन उसको खत्म कर रहा होता है। अगेन आई एम सॉरी, खत्म नहीं होती, बेहतर होती है पिगमेंटेशन। हाँ, पिगमेंटेशन बेहतर होती है। तो दिस इज हाउ द पील वर्क्स। सो बेसिकली केमिकली वो आपकी स्किन के अंदर इन्फ्यूज होता है और आपके सेल्स की जो है मेलानिन जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होती है उनको खत्म करता है। सही, इस तरह। चलें ठीक है। और ये आप कह रही हैं कि सबको ही करवानी चाहिए, सबको, क्योंकि उसमें वेरिएंट्स हैं कि एक्ने पे कोई और है, झाइयों के लिए कोई और बनी हुई है, और जिसकी स्किन नॉर्मल है। जिससे माशाल्लाह आपकी स्किन है बहुत अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, टचवुड, बहुत अच्छी स्किन है। तो उस पे जो है दाना है वैसे यहाँ पे, तो ऐसे ही हो गया, एक दो तो बनता है। नहीं सही हो गया, वो था यहाँ था ना, तो बस टचवुड। तो आप जिस स्किन को ना अब आपको एंटी एजिंग की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, कि आप एज ना करो, आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाए। तो उसके लिए आप महीने में एक दफा, 2 महीने में एक दफा एक पील ले लो। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन का जो टर्नओवर है वो बेहतर होता है। अच्छा, ये इस पर ये जो हमारे आईज के यहाँ पे कुछ लोगों को, मुझे जिसमें बहुत हंसती हूँ ना, हाँ, माशाल्लाह, और हंसने की वजह से, और यहाँ पर लाइंस मुझे बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत टाइम से है। मुझे बहुत डांट पड़ती रही है अपने अब्बा से कि ऐसे एक्सप्रेशन मत दिया करो, जल्दी जल्दी लाइनें पड़ेंगी, लेकिन मैंने नहीं सुना। और क्योंकि मैं हंसती हूँ, मेरी ये लास्ट लाइन भी और ये भी पड़ जाती है। इसके लिए भी है, देखिए इसको मैं आपको बताऊं, आप जो असर चाह रही है ना वो सिर्फ बोटॉक्स से आएगा। अच्छा, ठीक है, बिकॉज उससे बिल्कुल गायब हो जाती हैं, बट देन अगेन वो 4 महीने के लिए होती हैं। ठीक है, उसके बाद वो वापस आ जाती हैं, और इट्स लाइक अ 15 मिनट प्रोसीजर। कि बोटॉक्स से बहुत डर लगता है मुझे। वो अब देखें, अब तो बहुत कॉमन हो गया है ऐसा, तो इतना कॉमन हो गया, आप यू वोंट बिलीव। सफाई वाली मेरे घर वालों को, अम्मा को पता नहीं कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या मसाइल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, लोग अब तो सफाई वाली आके करवा रही हैं, लिटरली। वो कहती हैं कि उनको भी इतनी अवेयरनेस आ गई है। आप मुझे क्या किसको क्या करना चाह रही हैं? मैं आपको ये बता रही हूँ कि इतना इजी प्रोसीजर हो गया। किस तरह से कन्विंस किया है आपने मुझे? उसका रीजन नहीं आया, बता रही हूँ कि वो इतना इजी प्रोसीजर हो गया है कि वो लंच पील टाइप का प्रोसीजर है, लंच टाइम प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं। 15 मिनट में कराया और करा के चलेगा, और किसी को साइड इफेक्ट्स नहीं है। देखिए साइड इफेक्ट 1 साल बाद, 2 साल बाद अगर हम किसी को कहीं भी करा लो, नहीं, देखिए साइड इफेक्ट इज देयर अगर इफ इट्स गॉन रॉन्ग, फिर तो दैट इज देयर। अच्छा, फिर इट इज देयर, दैट यानी आपने अच्छे महफूज हाथों में जाना। बिल्कुल, बिकॉज वो क्या होता है, आपको आईब्रो ऊपर नीचे ड्रूप हो सकती है, ठीक है, और वो 4 महीने के लिए ड्रूप्ड है, उसके लिए फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बोटॉक्स को 4 महीने लगते हैं। जी, ठीक है। फिलर को हम ठीक कर सकते हैं, बोटॉक्स को हम ठीक नहीं कर सकते फॉर 4 मंथ्स। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। और उसका मसल, बेसिकली उसका काम क्या होता है, मसल को पैरालाइज करना या उसको फ्रीज कर देना। तो अगर यही चीज तो मुझे डराती है, तो वो देखे ना, ओवर एक्टिविटी हो गई है ना आपके मसल की, आपने उसको बहुत ज्यादा यूज कर लिया, उस बेचारे का कसूर
टूट तो नहीं, उसको आराम भी तो चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं। तो नहीं, मैं हंसना बंद कर दूं अगर, तो हंसना क्यों बंद करें आप मसल को थोड़ा सुकून दे देना, आप हंसती रहे, कोई मसला नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट यस ऑब्वियसली एक्सेस किसी भी चीज का गलत है, वो किसी भी चीज का गलत है। अब जितनी आपको डोसेज की जरूरत है, जानना चाह रही हूँ कि किसी को आई थिंक साल में 2 दफा ले लें, विल बी फाइन। ठीक है, 6 महीने में 1 दफा, आई थिंक दैट विल बी फाइन। हां, बट कुछ लोग हैं प्रोसीजर पेनफुल है? बिल्कुल नहीं, पता है नमिंग क्रीम हम लगाते हैं और वो जो प्रिक का पेन होता है वही होता है लिटरली 15 मिनट में यू आर डन। अच्छा, 15-20 मिनट का प्रोसीजर, इससे ज़्यादा का नहीं है। बट मुझे ये कहना है कि कुछ ख़वातीन हैं, कुछ हैं, इवन मेन आउट देयर, बोटॉक्स लगाया 2 महीने बाद ये एक लाइन आ गई, यहाँ भी लगा दें, यहाँ फिर लगा दें, वो उनको एक एक लाइन बॉदर करना शुरू हो जाती है। तो आप प्लीज लेट योर स्किन भी मुझे लगता है कि नफसियाती हो जाते हैं आप, ये एडिक्शन है। देखो मैं कहती हूँ एस्थेटिक्स एडिक्शन है। हाँ, मुझे इससे डर लगता है, ये तो पक्की बात है, इसमें घुसी तो फिर वापस नहीं आओगे, है ना? बस ये मुझे इससे डर लगता है, क्योंकि अभी तो हम चला लेते हैं, ठीक है, बस हम सही लग रहा है। नहीं, फिर जितना चला सकती हो चला लो, बिकॉज जब आप घुस गई तो फिर पीछे नहीं है ना, कि अब ये भी करवा लें, अब वो भी करवा लें। ये एडिक्शन है। दिस आई ऑनेस्टली टेल एवरीवन कि अगर आप एस्थेटिक्स में घुसे हो, आप ये भूल जाओ आप निकलोगे। मुझे एक दफा शौक हुआ था आईलैश एक्सटेंशन का, पर वो मेरी बड़ी अच्छी क्लोज फ्रेंड ने करवाया और उसने फिर जो मुझे 3 महीने बाद बताया कि उसकी अपनी आईलैश सारी झड़ गई, झड़ गई, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा ये फिर क्या फायदा हुआ उसको, मतलब नहीं, हाँ दैट इज ट्रू, ये आईलैशेस अपनी झड़ जाती हैं, आपकी हो जाती हैं, बट देन अगेन कुछ लोग हैं जो आईलैशेस के बगैर मैंने आज तक उनको देखा ही नहीं है, वो हर वक्त लगाते हैं रिफिल्स। नहीं, मैंने लगवाई है, मैंने लगवाई है ऑनेस्टली। बताएं मुझे क्या मैंने ऑनेस्टली लगवाई, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे मैंने लगवाई अगेन आई थिंक मैं बड़ी अच्छे हाथों में गई हूँ, मटेरियल बड़ा अच्छा लगा है, तो मेरे साथ कभी इस तरह का हुआ नहीं। बट मैंने इतनी नहीं लगाई, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि कॉन्स्टेंटली उनकी लगी हुई होती है और उतरती ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है शायद इसलिए नहीं उतरती कि वाकई उनकी अपनी आईलैशेस जा चुकी होती हैं, अब वो नहीं रह सकते। और प्लस फिर वो भी एडिक्शन है, क्योंकि फिर अगर आप वो हटा दो ना तो आपको लगता है जैसे डेड सा फेस है, गंजे हाँ वो अजीब से हो गए हैं और वो मतलब वो एक फ्रेश लुक नहीं आ रही। लेकिन आईलैश आपको लगाओ ना, मस्कारा लगा हुआ है तो यू लुक फ्रेश। अच्छा, वैसे जैसे स्किन पे काम हो रहा है, जी, जैसे आपने कहा बोटॉक्स हो रहे हैं, पीलिंग हो रही है और बहुत सारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं, ऐसे आईलैश के लिए नहीं कोई ऐसा कि आईलैश की ग्रोथ अच्छी हो जाए? जी है, वो क्या है? सिरम्स अवेलेबल हैं, सिरम्स अवेलेबल हैं, आप तो बहुत अच्छे मार्केट में आ गए हैं, पाकिस्तान में बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। पाकिस्तानी लोग करेंगे कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, नेचुरली है, और वो बड़ा इजी एप्लीकेशन है, उसके साथ मस्कारा जैसा ब्रश होता है अंदर ही। ये इसका जो है ना, हम आपसे ब्रेक पे ब्रांड पूछेंगे कौन सा होना चाहिए अच्छा, लेकिन हम यहाँ ब्रांड नहीं बता रहे, आप जो है ना थोड़ी सी मेहनत करनी है, मार्केट सर्च आउट करनी है। और पाकिस्तानी ब्रांड्स भी अच्छे हैं? जी बहुत अच्छे हैं पाकिस्तानी ब्रांड्स भी, क्योंकि ये जो टोट के बताते हैं ना भाई, कैस्टर ऑयल लगा लो फलाना, कुछ नहीं होता इससे, बेकार बात। यहाँ तो आई डोंट नो, लेकिन अब तो बाहर के मुल्कों में आईलैश ट्रांसप्लांट भी हो रहा है। हाँ, लोग एक्चुअली आईलैश ट्रांसप्लांट भी करा रहे हैं जिन लोगों की नहीं होती हैं। मुझे लग रहा है एक्सटेंशन से तो अच्छा ट्रांसप्लांट वही करवा लें ऑनेस्टली। और कुछ लोग हैं जो कीमोथेरेपीज जिनकी गो थ्रू गए हो या किसी चीज में, तो वो अब आईलैश आईब्रो ट्रांसप्लांट भी होते हैं, तो वो भी करा सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, अभी आपने ना गुफ्तगू के दौरान मेंटालिक एसिड की बात की, जी कुछ लोग ये खुद से भी एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, वो फिर बहुत कम उसकी एफिकेसी होगी, मतलब परसेंटेज बहुत कम होगी। तो आप वो कर सकते हो, लेकिन जो क्लिनिक में होते हैं ना उनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो वो जो घर होम यूज़ की होती है वो बाय डिफॉल्ट मेड इस तरह होती है कि उसकी परसेंटेज कम होती है, तो यू कैन यूज इट। देन अगेन मेंटालिक एसिड के साथ वर्क भी वो हाँ ऑब्वियसली वो हाँ उसका बहुत टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल जो घर वाले हैं ना उनको 4 महीने 5 महीने लग जाते हैं, वेयरएज जो हमारी है वो 15 दिन में ही असर दिखाना शुरू कर देती है। तो दैट इज द डिफरेंस। बट आप घर, आई एम नॉट सेइंग आप ना करें, आप जरूर करें, लेकिन उसके बाद केयर बहुत करें। देखिए सनब्लॉक, हाँ वही मैं जानना चाह रही हूं, उसके बाद की केयर। एसिड देखिए, एसिड मुंह पे लग गया तो मतलब सनब्लॉक तो फिर आपने भूलना ही नहीं है। हाँ, वो तो हमारी बात लाजमी, हाँ कि सनब्लॉक शादी कर लो, सनब्लॉक हाँ वो तो कर लो, शादी तो अभी तो काफी लोग हैं जो शादियां भी नहीं कर रहे हैं। आप प्लीज उस तरह कर लें जिस तरह आप जी रहे हैं, जिस तरह सांस ले रहे हैं ना, खाने की तरह ही एक्सेप्ट कर लें, लिटरली इस तरह कर लें, ठीक है। ऑल्सो फिर आपको अपना सन एक्सपोजर, अपना हीट एक्सपोजर, इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करना चाहिए। जिस तरह अगर मैंने एसिड लगाया, आई वुड अवॉइड कुकिंग फॉर 2 days। मैं फिर चूल्हे के पास 2 days। ओके। और एजिलिक एसिड इसमें भी यही है? एजिलिक एसिड इज आल्सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज अ प्रोडक्ट आई लव। एक तो वो आपकी एक्ने को भी सबसाइड करता है, प्लस पिगमेंटेशन को भी सबसाइड करता है। बट अगेन उसको भी यूज करने का तरीका है, अगर सनब्लॉक यूज नहीं किया, यू कैन नॉट यूज इट एवरी डे। चले उसको अभी हम सनब्लॉक तो जरूरी हो गया, वो तो हर सूरत में ही जरूरी है। खैर ये सिर्फ एसिड की बात किया, वैसे भी जरूरी है। अभी आ रहे हैं हम एजिलिक एसिड पे, आपने कहा आपका फेवरेट है। हाँ, इट इज। अब उसकी एप्लीकेशन बतानी पड़ेगी उसकी एग्जैक्टली मैं ये बता रही हूँ कि वो रोज आप नहीं यूज कर सकते और दिन
के टाइम पे भी I prefer के ना लगाएं, ठीक है। रात में लगाएं, रात में आप ऑल्टरनेटली लगा लें और रात को लगाएं, और लगा के आप जो है ना, और वेरी पी साइज, ये नहीं कि वो मैंने देखा है लोग जितनी क्रीम ज्यादा लगाओगे, पी बोल के इतना बड़ा पी हो जाता है उनका जी, और फिर इतना बड़ा साइज, मैं हैरान हो गई, लोग दिखा रहे पी साइज, ये कितने जी, फिर कॉन्सेप्ट भी अलग है कि जितनी क्रीम लगाओगे उतना फायदा होगा, उतनी लेयरिंग होगी, ऐसा नहीं होता। आपकी स्किन ने एक हद तक एब्जॉर्ब करना होता है, उतना ही एडजस्ट करती है, दैट इज पी साइज। तो प्लीज पी साइज जो है ना, एंड अवॉइड आई के कांटेक्ट के एरिया पे, ये बहुत स्ट्रांग है। हाँ, जिस पे अवॉइड करना है वो आई एरिया, आई का ये वाला आपने चीक्स पे लगाया, चीक्स पे लगाया, फोरहेड पे लगाया, आई का इधर तक लगा दें, जो आपका रिम जहाँ से स्टार्ट होता है ना, जहाँ से हड्डी स्टार्ट होती है, बट नॉट क्लोज टू द आई, वहाँ तक नहीं। दैट इज द एप्लीकेशन, बट इट्स रियली नाइस। इसको क्या सैंडविच उसमें करना है कि उसके ऊपर कोई फाउंडेशन लगा, वो सारी मॉइस्चराइजर तो आपने लगाना ही लगाना है, वो तो लगाना ही लगाना है। उसके बाद इसको लगा के उसके ऊपर कुछ ना लगाएं, जिस दिन ये लगा रहे हैं, लगा के आप सो जाएं। और ऑल्टरनेट नॉट एवरी डे, डेली फिर नुकसान दे सकता है। अच्छा, ये जो व्हाइटनिंग क्रीम्स लगा रहे लोग, आप मुझे पक्का बैन करेंगी। ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं, तो लोग सीख जाएं शायद। देखिए, व्हाइटनिंग क्रीम्स एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। इस पे कोई कमेटी बैठनी चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए, एक्चुअली बनना चाहिए, अगर बन जाए एक्चुअली बनना चाहिए, छापे पड़ने चाहिए दुकानों पे और क्लिनिक्स पे। ये क्लिनिक से ज्यादा जहाँ और दुकानों से ज्यादा बेचारे वो क्या करें, उनको तो बेचना पड़ रहा है। जो ये बना रहे हैं ना, ये जहर, उनको पकड़े, जो मरकरियां डाल के, स्टेरॉइड्स डाल के सारी फार्मूला क्रीम्स में ये होता है, लेकिन लोगों को क्यों नहीं समझाते, बताते हैं। उनका कसूर इसलिए नहीं क्योंकि अब डॉक्टर्स भी रेकमेंड कर रहे हैं ना, अब वो डॉक्टर्स भी रेकमेंड कर रहे हैं। ये जबरदस्त, इस वक्त इन्होंने लाइन बोली, इसको कंटिन्यू करूंगी मैं ब्रेक के बाद, कि डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं। यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सब में। और हमने जबरदस्त नोट पर जो है ना ब्रेक लिया था, इस वक्त बड़ी खतरनाक वाली ब्रेकिंग थी, और इस ब्रेकिंग पे डॉक्टर साहब आपका चालान कट जाएगा, मुझे आई एम श्योर मुझ पे लग जाएगा, डॉक्टर लाइबा बैन या फिर अल्लाह ना करे, मतलब डॉक्टर कम्युनिटी तो जरूर ऐसा ना ऐसे देखना शुरू हो जाए, वो तो करती है, वो तो ये क्या हो रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब ने अब तो कह दिया, और ये आज 2 जुमले ऐसे बोल चुकी हैं कि तीर निकल गया बस। हां जी, अब तो हो गया। डॉक्टर साहब कह रही है कि डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो कि ये जो फार्मूला क्रीम्स होती हैं, व्हाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, वो बड़े मजे से आपको लिख के दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं, पढ़ लिया करो थोड़ा सा। चले खैर, आप आए। देखिए, होता ये है कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये ऐसी प्रोडक्ट्स बना रही हैं जो हमें क्लेम करते हैं कि आपका जो गोरा होने का फैक्टर या ब्राइटनिंग फैक्टर मैं कहूँगी, लेकिन लोग इसको व्हाइटनिंग सुनना पसंद करते हैं, ब्राइटनिंग भी सुनना पसंद नहीं करते, कि आप 10-15 दिन में जो है ना आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को कुछ क्रीम्स ऐसी हैं जो लिटरली 3 दिन में रिजल्ट देना शुरू कर देती हैं। मुझे कोई एक्सप्लेन करे, एक्चुअली कर देती हैं। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ डॉक्टर कम्युनिटी से भी और आवाम से भी कि कैसे ये असर कर सकती है, जब ये मुतालबा है डॉक्टर लाइबा का, ये मेरा एक सवाल है कि कैसे असर फरियाद है इनकी, बिल्कुल, जिसमें स्टेरॉइड नहीं है, ये मरकरी नहीं, वो इतनी जल्दी स्किन पे कैसे असर कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मसला ये, यहाँ हमारे जैसे डॉक्टर, मेरे जैसे और भी काफी हैं जो फंस जाते हैं, क्योंकि हम ऐसी क्रीम्स देते हैं अच्छी तरह पढ़ के कि इसमें कुछ मेंशन ना हो, उसका असर आना शुरू होता है 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, तो कहती हैं तो असर ही नहीं करी डॉक्टर साहिबा, 3 हफ्ते से लगा रहे हैं, हम असर नहीं करी। लेकिन उस डॉक्टर ने जो हमें दी थी वो तो 3 दिन में ही असर कर रही थी, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड था। ठीक है, और वो स्टेरॉइड जो है ना, आप आई एम श्योर यू नो, मरकरी और स्टेरॉइड आपकी स्किन तबाह बर्बाद कर देती, बर्बाद कर देती। ठीक है, प्लस आप देखें पहले इतने हमारे लोगों के फेसों पे बाल नहीं थे। अच्छा, ये भी रीजन होता है? स्टेरॉइड से बाल इतनी पतली होती है कि वेन दिखना, वो तो बिल्कुल पतली हो जाती है, वो तो इतनी पतली हो जाती है असला कि लिटरली लोग चूल्हे पे चाहते हैं ना तो उनको नील पड़ना शुरू हो जाते हैं। मैंने इस तरह के पेशेंट्स देखे, क्योंकि इतनी स्किन पतली होती है, जैसे हीट लगती है कैपिलरीज फटना शुरू हो जाती हैं, अब लगा लगा के। तो स्किन पतली होना तो एक बहुत बड़ा मसला है, और वो इतना बड़ा मसला है कि उसके बाद खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई स्किन में प्रॉब्लम हो तो उस पर फिर कोई चीज़ असर नहीं करती, क्योंकि स्टेरॉइड लग चुका होता है, इतना लग चुका होता है। दूसरा, हेयर ग्रोथ ऑन द फेस इज बिकॉज ऑफ स्टेरॉइडल क्रीम। ठीक है, आप देखें पहले इतने लोगों को मुंह पे बाल नहीं आते थे, एक तो हार्मोनल फैक्टर है ही है, बट अब आप देखिए गोरे होने की क्रीमों में स्पेशली अगर आप देखें ना, जो पठान कम्युनिटी है हमारी, वो हालांकि देर ऑलरेडी वेरी फेयर इन कलर, लेकिन उनको फिर भी कॉम्प्लेक्स होता है कि जी हमने ये मैंने भी देखा है, जो बहुत ऑलरेडी बड़े फेयर होते हैं, उनको और सर्कल में ऐसे लोग हैं, उनको पता नहीं किस बात का शौक पता नहीं। ठीक है, और वो जो पठान है ना, वो थोड़े जो हैं, मतलब आई मीन जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है, जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, जो इतना नहीं डॉक्टर्स के पास जा सकते, उसने रेकमेंड कर दी, इसने रेकमेंड कर दी। आप देखें सबसे ज्यादा आजकल जो मैं पेशेंट्स डील कर रही हूँ वो पठानों को कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ देयर हेयर ग्रोथ, क्योंकि वो क्या क्रीमें लगा के 4 महीने 6 महीने से सालों से क्रीमें लग रही हैं गोरे होने की, और वहाँ हेयर ग्रोथ बढ़ रही है। तो दिस इट्स रियली हॉरिबल। आप प्लीज़ देखें, जो भी क्रीम्स यूज़ करें, थोड़ी अगर एक्सपेंसिव भी हैं या थोड़ी जो है ना वो है, उनमें वी मेक श्योर कि उसमें स्टेरॉइड नहीं है।
ठीक है, सही है। तो प्लीज वो, और प्लीज जिस तरह उन्होंने कहा पढ़ लें, पीछे पढ़ लें। पता नहीं है, मैं तो कहती हूँ जब आपको अगर कोई ऐसी फैमिली है, वैसे तो नामुमकिन है कि आप ऐसा हो, फिर भी अगर आपके पास ऐसा है कि आप नहीं पढ़ सकते, आपकी फैमिली में कोई नहीं है, आसपास मोहल्ले में लोगों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में कोई तो होगा, उससे बैठ के पढ़वा लें, जैसे पुराने जमाने में खत पढ़वाते थे। मतलब बहुत तरीके हैं, लेकिन वो जब है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अच्छा, स्किन पतली होना, आपने एक बात बताई जी, कुछ लोगों की बाय बर्थ होती है स्किन, है ना, कुछ या जेनेटिकली उनको जेनेटिकली होती है, वो चाहें कि उनकी स्किन थोड़ी सी अच्छी, हेल्दी, मोटी हो जाए, उसके लिए कोई देखिए उसके लिए प्रोसीजर्स, क्योंकि वो ओवरऑल पूरी बॉडी पे पतली होती है कुछ लोगों की, ठीक है ना, कुछ लोगों के देखे ना, वो कहते हैं कि हम मच्छर भी काटे तो निशान रह जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, उनके लिए आप कुछ एज सच वी कांट डू, बट व्हाट यू कैन डू इज कि आप उनकी डाइट में या उनके लिए कोलेजन इनटेक स्टार्ट करवाते हैं, तो उससे स्किन थोड़ी बेटर होना शुरू हो जाती है। कोलेजन इनटेक आप जो है ना, जो मटन का जो होता है ना ब्रॉथ, जिसको सूप बोलें, वो बेहतरीन है, इट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोलेजन। हाँ, मुझे पसंद है। चिकन का नहीं, नहीं, चिकन तो मुझे पसंद ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मटन का जो हड्डियों का जो होता है ना, वो दैट इज द बेस्ट कोलेजन फॉर्म है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको वो नहीं पसंद, कुछ लोगों को जिसकी स्मेल आई है वो है, तो कोलेजन बहुत सारे फॉर्म्स में लोकल कंपनीज में बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। तो प्लीज मेरीन शॉर्ट भी आ गए, एग्जैक्टली वो बहुत अच्छे हैं, आप प्लीज वो लें। उससे कोई उसकी टाइम कितने टाइम तक लें उसको? वो तो पूरी जिंदगी लेने, तो पूरी जिंदगी लेने, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, कोई पूरी जिंदगी कैसे? अब तो ऑल्टरनेट बहुत अच्छा आ गया, उसका थोड़ी चीपर भी अवेलेबल है। हाँ, और चीपर भी अवेलेबल है। बहन भाइयों से, हाँ, बाहर से नहीं, बाहर से तो बहुत एक्सपेंसिव है। जो लोकल कंपनीज बना रही हैं वो भी अच्छी बना रही हैं, ऐसी बात नहीं। जिस तरह हमने कहा ना, हमें बड़ा शौक है नकलें उतारने का, तो हमने भी बाहर की फॉर्मुलेशंस की नकलें उतार ली सस्ती प्राइस में। तो आप प्लीज जो हम जो ना लोकल चाइना बने हुए आप वो यूज करें, कोई बुराई नहीं। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट कि एज ऑफ 25 के बाद आपने कोलेजन यूज करना ही करना है, क्योंकि आपकी बॉडी फिर प्रोड्यूस नहीं करती 25 के बाद। योर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस कोलेजन। अच्छा, यू स्टार्ट एजिंग आफ्टर द एज ऑफ 25। हमारी मिसकॉन्सेप्ट है जी 30-40 साल के हो गए तो अब प्रोडक्ट्स नहीं, आपकी बॉडी 25 साल के बाद इज गोइंग बैक। आपको पता है, हम मॉडर्न तो हो गए, लेकिन अगर दीन को गौर से पढ़े ना लॉजिकली, तो अल्लाह ने जो चीजें मेंशन की है ना कि शादियां जल्दी हो जाएं, दिस इज द रीजन। Because 25 के बाद your body is going backwards, it's not going forward. For women especially. अच्छा, तो ये अल्लाह की कुछ बनाई हुई चीजें जो इसको हम कहते हैं कि जी नहीं क्यों, बट उसके रीजंस हैं। कि 25 के बाद यू स्टार्ट एजिंग, योर स्किन स्टार्ट्स डिप्लीटिंग, आपकी बॉडी कोलेजन प्रोड्यूस नहीं करेगी, फिर अब आपको इंटेक के थ्रू लेना पड़ेगा, के थ्रू ही लेना पड़ेगा। That's the thing. अच्छा, नहीं वैसे किसी एक डॉक्टर ने मुझे बताया था अगर स्किन फेस की पतली है तो उसके लिए कोई प्रोसीजर्स होते हैं? देखिए, हम लेजर्स वगैरह करते हैं, लेजर्स के प्रोसीजर्स होते हैं, उससे क्या होता है स्किन थिक होना शुरू हो जाती है। बट अगेन इट्स अ स्लो प्रोसेस, यू नीड टू बी वेरी पेशेंट। कोई लगाने की और कोई ऐसी क्रीम या कुछ ऐसी कोलेजन वाली हो गई या फिर अच्छी मॉइस्चराइजिंग हो गई, यू कैन डू दैट। आपको अपना स्किन बैरियर मेंटेन जितना रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है। हाँ, ये स्किन बैरियर को मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट क्या चीज है? मॉइस्चराइजर और कोई अच्छा मॉइस्चराइजर। हाँ, क्योंकि वो हमारा जो बेसिकली स्किन बैरियर मेंटेनिंग मॉइस्चराइजिंग से होता है, वो फिर उसमें से जो हमारा है ना, जो एक फैक्टर जो स्किन जो सेल्स को इंटैक्ट रखता है, दैट इज अ मॉइस्चराइजर। अच्छा, कुछ लोग डॉक्टर साहब ऐसे भी हैं जो बॉडी लोशन या बॉडी मॉइस्चराइजर वो फेस पे लगा लेते हैं। नहीं, आप कहीं होना चाहिए, मेरा अपना भाई है। आप पता है, ये लड़कों का तो मसला है ना, मुझे तो लगता है कभी कभी क्या ही करें इनको। वो एक हैंड वॉश पड़ा हुआ है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, वो ऊपर से लेके नीचे तक वही लगाता है, कहता है कि नहीं हाँ। ये इसकी खुशबू हमें कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं होता, हर किसी का अलग अलग है, ऐसे जवाब भी आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और तुम्हें क्या पता है डॉक्टर तुम अपने पास रखो एंड ऑल दैट, तो यही होता है, बट एक्चुअली दैट्स नॉट राइट। एक तो ये बड़ा टच हो गया टॉपिक, तो मैं कह रही हूँ ऑफ द टॉपिक है, लेकिन जिस चीज में खुशबू है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये मुझे कोई भी चीज डॉक्टर ने, चाहे वो आपकी फेस की हो या वो कहते हैं ना है बहुत बुरी स्मेल है नहीं लगाया जा रहा, वो ठीक है, वो ठीक होती है। या स्मेल बिल्कुल ना हो, कोई खुशबू ही ना हो, तो वो भी बेस्ट है। कुछ प्रोडक्ट्स जो फैंसी सी आपको खुशबू आने लगे तो मतलब कि ये आपकी स्किन को इरिटेट करेगी, उसमें ऐसा कोई केमिकल है जो स्किन को इरिटेट करेगा, ड्राई करेगा और आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो इसीलिए उसके लिए हम फिर आपको कहते हैं कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक प्रॉब्लम होती है, एलर्जिक डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस इज बेसिकली एक्जिमा, तो वो फिर ऐसे इरिटेंट्स की वजह से हो जाता है। ये जिस तरह खुशबू वाले प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर सर्फ भी आप देख रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा खुशबू हो, वो भी आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं है। तो हम कहते हैं जी कपड़ों से खुशबू नहीं आ रही, बट नहीं, दिस इज ठीक है ना, आना ठीक है। तो ये उसके ऊपर परफ्यूम लगा लें, बेहतर है, वो बेहतर, बट कपड़ों के अंदर वो इन्फ्यूज ना करने उस केमिकल को। सही। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, जैसे आपने एज़लिक एसिड बताया कि वो अल्टरनेट डेज में आप लगा सकते हैं,
और ये एक तरह की पीलिंग ही मेरे ख्याल ये होगा, या क्या चीज है, क्या कर रहे हैं देखिए असल में काम बेसिकली एसिड कोई भी हो ना कहीं वो पीलिंग ही करता है पीलिंग। बट देखिए एक ये कॉन्सेप्ट भी है कि स्किन प्रॉपर जी छिल के उतरेगी, ये काम नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ कुछ पील्स हैं जो क्लिनिक में हम करते हैं। अच्छा, और कुछ हम विटामिन ए डेरिवेटिव आपको चीजें देते हैं ट्यूब्स की फॉर्म में, जो आप देखते हैं कि स्किन ड्राई होके वो पील होना शुरू हल्की होती है। बट अगर आप कहेंगे पूरी स्किन पील हो रही है तो वो चीज नहीं है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं जी स्किन पीली नहीं हो रही हमारी, ऐसा नहीं है कि स्किन उतरेगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं लोग मॉर्निंग में, तो उसके बाद धूप में भी चले जाते हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ा प्यार आता है मुझे ऐसे लोगों पे, है ना? लेकिन ये क्योंकि आपको पता है, लोगों को पता नहीं है। और मसला पता है क्या हो गया, ब्लॉगर्स क्योंकि पोस्ट कर देते हैं कि जी हमारी सुबह की एम रूटीन ये पीएम रूटीन ये, उनको तो पैसे मिले ना ये करने के। आप प्लीज देखें, ये जरूरी नहीं है कि हर ब्लॉगर को नॉलेज हो। हर ब्लॉगर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, ठीक है, कि वो आपको बताएगा। उसको पैसे मिल रहे हैं या उसको फ्री की चीजें मिल रही हैं, वो लगा रहे हैं और डाल रहे हैं। तो अब जो अगर डॉक्टर हैं भी, सॉरी टू से, जी आपकी फैमिली डॉक्टर फैमिली नाराज होने वाली है। I'm very proud of them। जो है ना, ये डॉक्टर फैमिली ऐसी भी है कि अच्छे खासे डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे, डिग्री भी असली वाली, लेकिन फिर भी जब उनको पैसे बहुत सारे मिल जाते हैं किसी क्रीम के लिए तो वो बना के देते हैं वीडियो। ऐसे ही है, बना के क्या देते हैं, वो ट्रिप्स भी तो पूरी करनी होती है, बाहर ट्रिप्स भी तो जाना है ना, ऐसा नहीं है तो पूरा हमें कोटा पूरा जबरदस्त लतीफा याद आ रहा है आपको, वो कोटा पूरा करना होता है ना, खर्चा भी तो पूरा करना होता है। ट्रू। लेकिन ये है कि देखिए उनकी बात पे भी मेरे ख्याल नहीं है। एक चीज अल्लाह ताला ने तालीम, शऊर, अकल दिया हुआ है, आप पढ़ लें थोड़ा सा, बस मुझे तो ये होता है। और प्लस अब देखें, अब हम जिस तरह हम यहाँ बैठे हैं, इन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए कि हम सुबह आके आपको बता रहे हैं, मैसेज कन्वे करें, तो उसको प्लीज इंप्लीमेंट करें। ये भी नहीं कि बस सुन के छोड़ दिया, आप इंप्लीमेंट करें। अगर विटामिन सी अगेन अर्सला हर स्किन के लिए नहीं है, ये अब काम की हर स्किन के लिए नहीं है विटामिन सी। किस स्किन के लिए विटामिन सी है और विटामिन सी किसके लिए नहीं है? देखिए, अब कुछ स्किन टाइप है जिसको ऑलरेडी एक्ने है, ठीक है, और उनको पिगमेंटेशन का भी इशू है, तो दे कैन नॉट गो फॉर विटामिन सी, ठीक है, इन अ सीरम फॉर्म, क्योंकि वो और वर्स हो जाएगी। ठीक है, आपको पहले एक्ने सबसे वर्स क्या चीज होगी, उनकी पिगमेंटेशन या फिर एक्ने? ठीक है, पिगमेंटेशन किस सूरत में वर्स होगी? अगर आपकी स्किन पे देखें, कुछ लोग कहते हैं हमें विटामिन सी सूट नहीं करता। कैसे सूट नहीं करता? उसका रीजन है क्योंकि आपकी स्किन वो इज नॉट यूज्ड टू इट, वो नहीं, इट्स नॉट गोना टेक इट। विटामिन सी लगा के आप धूप में चले गए, बैड पिगमेंटेशन विल गो वर्स देन यू कैन इमेजिन। और फिर उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो केमिकल डैमेज हो जाए ना स्किन पे, उसको ट्रीट करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए ना, कोई बर्न हो जाए, कुछ हो जाए, उसको ट्रीट करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कंपैरेटिव जो आम आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो विटामिन सी जिस हमने मेंशन किया, जिसकी एक्ने प्रोन स्किन है वो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, जिसकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है वो भी नहीं करेगा। कॉम्बिनेशन के लिए ठीक है, ठीक है, आप कर सकते हो, बट उसका तरीका है, उसकी परसेंटेज है, विटामिन सी में भी परसेंटेजेस आती हैं, वो वाली यूज करें। और प्लीज ऐसे यूज करें। जिसकी ड्राई है डॉक्टर साहब, वो यूज कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये पूछूं, अगर किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है और ड्राई स्किन है और वो विटामिन सी यूज कर सकता है, एक्ने प्रोन भी नहीं है, ठीक है, ये सारी सेफ हमने बता दी। अब उसने लगा ली सुबह जी, अगर उसने सुबह को लगा लिए तो अब धूप में जाने से पहले क्या उसके ऊपर सन ब्लॉक लगा? लाजमी, लेकिन फौरन लगा के नहीं निकलना, 20 मिनट पहले लगाएं। सन ब्लॉक का असर होता है 20 मिनट बाद। ठीक है, सही है जी। ये एक मिसकंसेप्शन है जी, सन ब्लॉक लगा के गाड़ी में बैठ के कोई फर्क नहीं पड़ना, वो 20 मिनट। कहते हैं गाड़ी में तो धूप नहीं आती ना, जब तक गाड़ी से बाहर निकलेंगे तब तक 20 मिनट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? धूप आप घर में भी बैठे हैं तो आपकी खिड़कियों से भी धूप आ रही है, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। हम क्यों कहते हैं घर में भी बैठे लगे, हम शेड वेड लगा लें तब भी आगे तो जो ड्राइव कर रहा है वो तो फंसेगा ना। अच्छा, नहीं तो ऐसे तो पर्दे भी लगे हुए हैं घर में। ये क्या बात है भाई, कुछ सेफ्टी, मतलब ऐसे सोच के कहते अम्ब्रेला लेके गए, जाकर गाड़ी में बैठ गए। हाँ, ये इतना अगर ख्याल कर रहे हैं तो ठीक है। हाँ? तो इससे बेहतर नहीं सन ब्लॉक 10 मिनट पहले लगा ले, अम्ब्रेला उठाने से बेहतर 20 मिनट। ये बड़ा प्रॉब्लम, ये वाली बात। लेकिन अगेन देखें बाबू, 10 मिनट, अभी आप 20 मिनट ना 20 मिनट। और दूसरा ये, प्लीज सन ब्लॉक का असर 2 घंटे बाद खत्म हो जाता है। हाँ, अच्छा, ये मुझे अब तो खैर मार्केट में बड़े अच्छे सन ब्लॉक भी आ गए जो आपका मेकअप भी डिस्टर्ब नहीं करते, स्प्रे फॉर्म में भी आ गया। अगर वो नहीं है किसी, वो इजीली मिल जाता है इजीली। अब तो मैं शुक्रगुजार हूँ, हम नकलें इतनी अच्छी कर रहे हैं यहाँ पे कि लोकल जो हैं फार्मास्यूटिकल्स, जो लोकल फार्मास्यूटिकल्स हैं वो भी बना रहे हैं। अच्छा, सही है। तो वो स्प्रे फॉर्म में अवेलेबल है, खवातीन के लिए टिंटेड अवेलेबल है, उनमें मेकअप हल्का सा हुआ है, और अब तो इतने अच्छे हैं जिनमें मॉइस्चराइजर भी शामिल है। तो आप एक ही चीज यूज करेंगे जिसमें सन ब्लॉक भी है, मॉइस्चराइजर भी है और मेकअप का भी फॉर्म। अब हमारी तरह कोई निकल रहा है, ठीक है, उसके ठीक ठाक मेकअप हुआ है, अब मेकअप से पहले तो मैंने लगा लिया, स्प्रे कर लें ऊपर, तो यही मैं पूछ रही हूं, ऊपर स्प्रे कर लें, वो खराब आपका मेकअप डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करता, और वो एक लेयर भी बना देगा, बिल्कुल ऐसे ही जबरदस्त। और ये एक्सपेंसिव है, पाकिस्तानी ब्रांड है क्या? नहीं, पाकिस्तानी ब्रांड में अवेलेबल हैं,
ठीक है, बट ये है कि ऑब्वियसली 1500 से स्टार्ट होके अब टिल 3000 तक है। 3000 अब कुछ हैं जो 4000 तक भी है, बट देन अगेन देखें वो एक स्प्रे आपकी बॉटल 2 महीने तक लास्ट कर रही है आपको। आप एक टाइम का खाना 3000 का खा लेते हो, 1500 का रोल खा लेते हो, लेकिन स्किन पे वो इन्वेस्ट नहीं करोगे। हाँ, पेट पूजा भी साथ साथ चलती रहती है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ये भी है कि जितना महंगा प्रोडक्ट लेंगे उतना अच्छा होगा। जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप यकीन करें, अगर मैं नाम तो मेंशन नहीं कर सकती, मैं एक ऐसा सोप बार रिकमेंड करती हूँ जो 400 रुपए का है, and it actually works really well। मैं लेकिन पूछ लूंगी। हाँ, आप पूछ लें। वो स्किन प्रॉब्लम्स के लिए घुमा के नाज़रीन आपको भी बता दूंगी, लेकिन नाम नहीं लूंगी, लेकिन घुमा के बता। वो स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, जिस तरह फंगल हो गया, एक्जिमा हो गया, इन चीजों के लिए वो मैं रिकमेंड करती हूँ। अच्छा, और कुछ बॉडी लोशंस हैं जो 8-8 हज़ार के हैं, बॉडी वॉशेस 8,000 के, उनका वो फर्क नहीं पड़ता जितना हमारा लोकल है, लेकिन काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, तो जरूरी नहीं है। ये वो वाली बात भी होगी डॉक्टर साहब कि प्रॉपर आपको डॉक्टर को ही जाके दिखाना। जी, बिल्कुल, जितना आपको हेल्प आउट करेंगे। ऑनेस्टली मैं तो बिल्कुल भी आई एम नॉट अप विद ब्रांड्स, मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। मैं कहती हूँ सनब्लॉक बहुत अच्छा यूज करें, अच्छी कंपनी का, उस पर मैं यकीन करती हूँ कि दैट शुड बी रियली गुड। ठीक है, उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें, बाकी जो है ना काम चल जाता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, चलो सही। अच्छा, अब एक तो हम वेदर चेंज हो रहा है, ठंड हो गई, ड्राइनेस आ जाएगी स्किन में, तो हम मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल, मॉइस्चराइजर यूज करें, हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा कर दें। जो जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए हाइलुरोनिक एसिड बहुत जरूरी है। ऑल्सो मॉइस्चराइजर अगेन मैं बार बार मेंशन करती हूँ, स्किन टाइप प्लीज देख के यूज करें। ड्राई वाले जो हैं वो मतलब वो यूज करें, और जिन ऑलरेडी जिनकी स्किन ऑयली है वो बहुत थिक ना यूज करें। जो सन ब्लॉक यूज करें वो नॉन कॉमोडोजेनिक यूज करें, ऑयली स्किन वाले। तो ड्राई स्किन आपकी जो ये वेदर है उसमें ये चीजें मेंटेन। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग घर में भी बना रहे होते हैं ना, टोटके भी चल रहे होते हैं, और गुलाब और नहीं मॉइस्चराइजर के तौर पर ठंड में थोड़ा सा स्किन हेल्दी रहे, अर्के गुलाब, ग्लिसरीन, लीमू, ऐसे यही मैं कहना चाहती हूं, ग्लिसरीन इज रियली गुड फॉर स्किन। ग्लिसरीन गुड है, रियली गुड फॉर स्किन, क्योंकि वो थिक है। और उसमें जो चीजें भी से डाल देते हैं, देखिए लेमन अगेन इज विटामिन सी। ठीक है, तो फिर डेंजरस हो गया ना। देखिए विटामिन सी करेगा नहीं करेगा, हाँ, तो ये यू नीड टू चेक दैट। देखिए आप हर चीज अप्लाई नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहती हूँ एक पैच टेस्ट। अगर मैं तीन चीजों में सबसे सेफ बोलूं तो आप कह रही हैं कि ग्लिसरीन हर स्किन के लिए, और रोज वाटर भी, रोज वाटर भी सेफ है। ठीक है। लेमन जो है वो फिर वही विटामिन सी वाली बात, वो उस पर यू नीड टू बी केयरफुल। और प्लीज हाँ, एक चीज का मैं रेकमेंड करूंगी, बेकिंग सोडा को प्लीज जरा ध्यान से इस्तेमाल करें। पता नहीं, मैं तो लोगों को देखा सोडा भी इस्तेमाल कर रहे सब, आपकी सोच है। और मैं दांतों पे किन किन एरियाज पे वो इस्तेमाल हो रही है, आपकी सोच है। अच्छा। तो प्लीज बेकिंग सोडा को जरा अपनी उससे हटा दें, क्योंकि बेकिंग सोडा बनाने वाले जो ना इतनी बेमानियां कर रहे हैं, पता नहीं उसमें क्या क्या डाल रहे हैं, वो इट्स नॉट गुड। प्लीज तो वो यूज ना करें अपने फेसेस पे। जी, लोगों आई हैव सीन पेशेंट्स जो दांतों पे भी लगा रहे हैं कि वो दांत गोरे कर देता है और चमका देता है। ऑल्सो फ्यू इंटीमेट एरियाज पे भी ये चीजें यूज हो रही हैं। सो प्लीज, मतलब कहाँ जा रहे हैं हम, क्या हो रहा है? गोरा 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 होना है, किसी तरीके से भी हो जाए, बस जल जाए, लेकिन गोरा हो जाए, मर जाए, गोरा हो जाए, मिट जाइए। तो देखिए मैं व्हाट आई से कि आप जो भी लगा रहे हो ना, असला वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोग ये समझते नहीं। ये वाली बात पता नहीं मुझे लोगों को हैरत होती है, नहीं समझते, क्यों नहीं समझ आती एंड क्या है आपका। ये आपके ब्लड के अंदर चला जा रहा है सब कुछ। ठीक है, अब आप लोग कहते हैं हमने खाया, हमें एलर्जी जिस्म पे क्यों रही, क्योंकि वो आपके ब्लड में शामिल हो गया ना। मुंह पे लगाया तो एट टाइम्स अगर आप देखें ना, जो हेयर डाइज करते हैं उनकी एलर्जी लोगों को एट टाइम्स पूरी बॉडी पे हो जाती है, बिल्कुल, क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। तो आप जो भी चीज लगा रहे हो ये ब्लड स्ट्रीम में आता है। जिस तरह आपने मेंशन किया, प्लीज पढ़ें, ये आपका हक है कि आपको पता हो कि आपकी बॉडी में क्या चीज जा रही है, क्या चीज लग रही है। कुछ डॉक्टर्स हैं जी, हम बता नहीं सकते हम क्या लगा रहे हैं। क्यों नहीं बताना, आपने पैसे दिए डॉक्टर को, एग्जैक्टली कि मेरी स्किन टाइप क्या है, आपने मुझे क्या दिया है, ये मैं क्यों लगाऊं। ये भी, और जहाँ ट्रीटमेंट भी करा रहे हो, मैंने कुछ लोगों को देखा है वो वहीं पे मिक्सिंग करके आके आपको इंजेक्ट कर देती हैं। क्यों? वो पेशेंट का राइट है कि आप वो दिखाएं, उसे बताएं, ये आपका प्रोडक्ट है, हमने ये खोला है, ये लगा रहे हैं हम। उसका हक है, उसके जिस्म में एक चीज जा रही है, उसको पता होना चाहिए कि क्या लग रहा है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा कसूर इस वक्त लोगों का ही है। आप जब आप इतनी बड़ी एक रकम दे रहे हैं, कम भी दे रहे हैं, हाँ, तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू शुड नो कि क्या लग रहा है, आपकी जिंदगी क्या लग रहा है। एंड मैं यही कहती हूँ, अपना मुंह आप किसी के हवाले कर रहे हो, यू शुड हैव दैट ट्रस्ट इन समवन। किसी का मुंह बिगाड़ दिया तो फिर क्या बचा पीछे, कुछ बचा ही नहीं ना। बिल्कुल सही। तो ये है। चलिए, जबरदस्त आज भी हमारी गुफ्तगू रही। सवालात आपको लेके तो मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट होती है, और भी बहुत कुछ था। मैं इजाजत के बाद आपसे 1-2 मिनट लूंगी, लेकिन थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर। नो प्रॉब्लम। क्विक एक मैसेज दे दें तो हम इजाजत लेंगे। प्लीज अपना ख्याल रखें, और ये एक्स्ट्रा चीजें अपनी स्किन पे इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल बेसिक, अच्छा फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक, दैट्स इट। जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच। और साथ ही साथ बहुत अच्छा खाना, हेल्दी फूड भी जो आप जो खाते हैं ना, वो हमारे बुजुर्ग कहते थे, खाते जो है वो चेहरे से नजर आने लगता है। कुछ टाइम, थोड़ा सा देर जरूर होती है उसको, लेकिन वो नजर जरूर आता है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। आई होप कि आज का शो भी अच्छा लगा होगा, कुछ सीख लिया है तो अमल करने की कोशिश प्लीज जरूर कीजिएगा। कल
कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।